जो आपको अच्छी तरीके से चहकता हुआ दिखेगा हरे रंग में। अब गौरांग शाह साहब को लाते हैं। शाह साहब, आपकी क्या राय, जिस हिसाब से कोविड की इश्यूज आपको फैलते हुए दिख रहे हैं, संक्रमण की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बहुत चर्चा हो रही है आजकल, तो क्या टू व्हीलर सेल्स आपको बढ़ती हुई दिखेंगी उस तबके में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है? शैल जी, मेरा तर्क जो है बिल्कुल आपने जो बात की उसी जगह पर है। और आप और हम सब जानते हैं कि ये जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, उबर और ओला के रूप में, या फिर बाकी अन्य जो छोटे कैब एग्रीगेटर्स हैं, दिन भर में या 24 घंटे में बहुत सारे मुसाफिर हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं और मुसाफरी करते हैं। और आप ये अगर उम्मीद ले करके चले कि वो कैब ड्राइवर हर एक यात्री के बाद उस कैब की या उस गाड़ी की साफ सफाई करे ठीक से और डिसइंफेक्ट करे, तो वो मेरे ख्याल से कुछ हद तक नामुमकिन है और ये उम्मीद रखना भी मेरे ख्याल से जायज नहीं होगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि शायद अगर पहल यानी कि बेहतरीन प्रदर्शन की, महीने दर महीने जो बिक्री के आंकड़े आएंगे उसकी, और तिमाही दर तिमाही जो नतीजे आएंगे उसकी भी अगर मैं बात करूं, तो शायद टू व्हीलर्स को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। पहले तो अफोर्डेबिलिटी, दूसरा है मेंटेनेंस, तीसरा है ऑपरेशन कॉस्ट, और चौथा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है फीजिबिलिटी ऑफ टाइम। आप कितनी जल्दी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, चौपहिया वाहन का और दो पहिया वाहन का, तो आप दोनों की तुलना करें तो दो पहिया वाहन में आप शायद अपने जहां पर आपको जाना है वहां पर जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर पहले टर्न अराउंड करेगा, उसके बाद फोर व्हीलर आएगा। वो आपको अब अच्छी तरीके से अपने प्लांट्स ऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। अमरा राजा बैटरीज और खासकर एक्साइड बैटरीज के बारे में आप क्या रुझान रखते हैं मध्यम वर्दी के लिए? तो ऑटो एंसिलरी में हमें सबसे पहला अगर कोई क्षेत्र पसंद आता है पुर्जे के आधार पर, तो वो है बैटरी। और शैल जी, न तो सिर्फ ये आपको कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स के जो वाहन है उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे बड़ा और जरूरी पुर्जा बनता है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे ये महामारी को लेकर के हम उभरेंगे, शायद सरकार और तवज्जो और कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर के आए, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आए। जीएसटी में जो गठन हुआ है स्पेयर पार्ट्स का, जो कि व्हीकल्स में जाते हैं, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उनके दरों में शायद नीचे के तरफ के दायरे हो सकते हैं। और नए ऑर्डर का तो मार्केट है ही शैल जी इनके पास, लेकिन बहुत ही बड़ा रिप्लेसमेंट मार्केट भी है। और बुनियादी तौर पर दोनों ही कंपनियों पर, अमरा राजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्रीज पर हमारी खरीदारी की राय है। और मेरे ख्याल से ये दोनों ही कंपनियां लॉन्ग लाइफ लिथियम बैटरी पर काम कर रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जहां पर शॉर्ट चार्ज एंड लॉन्ग प्ले, यानी कि कम समय में फुल चार्ज और लंबे समय तक वो चार्ज चलता है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वाहनों। क्या आपको ये स्टॉक फुली वैल्यूड दिखता है या यहाँ पर आपको ओवर वैल्यूएशन आती हुई दिख रही है? ओवर वैल्यूएशन तो नहीं दिख रहा है शैल जी, और ये हकीकत है कि मैगी नूडल्स काफी लंबे समय से हम खाते हुए आए हैं जब हम बच्चे थे, और आज के तारीख में भी महामारी की मेहरबानी से मेरे ख्याल से 24 मार्च के बाद जिस तरीके से मैगी नूडल्स की बिक्री हुई है, और बाकी जो अन्य पदार्थ आपने जिक्र किया किटकैट का, मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा। ये टाइटर पैक्स में अपने मिल्क यानी कि दूध के अलग अलग भिन्न विभिन्न प्रकार बेचते हैं, उसकी मांग बहुत अच्छी तरीके से ऊपर बढ़ गई है। और बाकी अन्य प्रोडक्ट्स, खास करके बेबी सीरियल फूड्स, सेरेलैक वगैरह जो बनाती है, मैं ये मानता हूं, पहले तो यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार है हमारी लंबी अवधि के लिए। नसीहत सिर्फ यही है कि अगर आप नई खरीदारी कर रहे हैं तो पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर और जुड़े। और मुझे लग रहा है कि ये जो खपत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, खास करके एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर सेक्टर, ये बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले समय में आपको नतीजों के आधार पर और भी ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। और शायद इन सभी कंपनियों की जो री रेटिंग है वो भी आपको होती हुई दिखाई देगी, फिर चाहे वो एचयूएल हो, डाबर हो, मैरिको हो, नेस्ले हो, या ब्रिटानिया हो, या फिर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी कंपनियां। मेरे ख्याल से अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। जी, तो गौरांग शाह साहब, अगर आप आरएचएस की तरफ हमारे राइट हैंड विंडो पर
लगभग 825 रुपए का प्राइस आपको टाइटन पर आता हुआ दिख रहा है। वीकेंड पर खबर आई कि कई सारे स्टोर्स, मेरे ख्याल से 50 ऐसे स्टोर्स हैं टाइटन के, जो आपको खुलते हुए दिखेंगे और काफी सोशल डिस्टेंसिंग की प्रैक्टिस हो रही है। एक सेल रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। कौन सा ऐसा लेवल जहां पर आप एक बाय कॉल देंगे टाइटन पर? तो शैल जी, तो पहले तो मुझे लग रहा है ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी है उसमें अगर एक मात्र कंपनी जो हमें पसंद आती है तो वो है टाइटन कंपनी। और मैं तो आशीर्वाद देता हूं उन सब सेल रिपोर्ट पर जिसके कारण हमें टाइटन कंपनी जैसे स्टॉक निचले स्तर पर खरीदने के लिए मिलते हैं लंबी अवधि के लिए। तो ये जो मौजूदा स्तर है वहां से शुरुआत करके मेरे ख्याल से 700 750 के आसपास एक काफी बेहतरीन आकर्षक स्तर होगा, जहां पर आपको पूरी ताकत लगा करके अगर लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी है तो करनी चाहिए। और शैल जी, मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था गोल्ड के ऊपर, सोने के ऊपर, जिस प्रकार से पूरी दुनिया भर में सरकार और जो केंद्रीय बैंक है यानी कि सेंट्रल बैंक्स स्टिमुलस दे रही हैं, यानी कि वित्तीय सहारा दे रही हैं अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था को, नजरअंदाज कर रहे हैं कि आने वाले समय में शायद ये परिस्थिति और भी गंभीर हो सकती है। और अगर उनमें से कुछ देशों को काफी गंभीरता का सामना पड़ा तो सॉवरेन क्रेडिबिलिटी का सवाल हो जाएगा और फिस्कल डिसिप्लिन का जो डिसिप्लिन है वो भी काफी हद तक खिड़की के बाहर चला जाएगा। उस परिस्थिति में करेंसी क्राइसिस भी हो सकती है। ऐसे माहौल में शायद गोल्ड एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास अगर आप मुझे पूछे तो मैं हर बार यही कवायद करता हूं जो भी इन्वेस्टमेंट सेमिनार में करता हूं कि आपके पास अगर 100 रुपए है तो 10 या 20 रुपया सोने से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स हो गया, गोल्ड ETF हो गया या फिर फिजिकल गोल्ड, आप कम से कम अपनी उम्र, रिस्क एपेटाइट यानी कि जोखिम झेलने की क्षमता और निवेश की समय सीमा, इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए कम से कम 10 या 20% हिस्सा अपनी जो पूरी पूंजी है और आपका निवेश करना है उसका हिस्सा आप बिल्कुल गोल्ड में करें। और टाइटन पर लंबी अवधि के लिए हमारी कवायद है और खरीदारी की राय भी है।